डॉक्टर्स ने जब उसका छाती पर ब्लेड यूज किया तभी डॉक्टर्स ने देखे कि वो इंसान हंसने लगा कि वो लाश बैठ चुका है और वो लाश सामने जो लाश पड़ा हुआ था उसका पेट फाड़ कर आते खा रहा है। तभी वो लाश ने फिर से रतन की तरफ देखा और देखते ही देखते वो लाश दूसरे एक लाश की तरफ चला गया और उस लाश का जीभ निकाल के चबाना स्टार्ट किया। कहानी ने रियल स्टोरी सुनाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आपको एक सवाल करना चाहते हैं। अगर कभी एक आधा मरा हुआ इंसान का पोस्टमार्टम स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या उसे टेक्निकली मरा हुआ कहा जाएगा? आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो नॉर्मल स्टोरी नहीं है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आप बचपन से शायद बहुत सारी स्टोरी सुने होंगे और आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत हॉरर स्टोरी बोला भी जाता है, लेकिन आज का जो स्टोरी हम आपको सुनाएंगे वो इतना क्रीपी है कि उसका अगर आप पूरा मजा लेना चाहेंगे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज पूरा वीडियो को देखिए और हेडफोन का यूज कीजिए और अगर हिम्मत है तो ये स्टोरी रात में अकेले में सुनिए, क्योंकि असली मजा तो हॉरर का रात में ही है ना। कलकत्ता का एक छोटा सा और पुराना हॉस्पिटल, ब्रिटिश जमाना का हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में बेसमेंट में था इसका मॉर्ग और उस मॉर्ग इतना पुराना था कि उससे पानी भी टपकता था। 7 साल पहले रात में एक आधा जला हुआ इंसान को लाया गया। उसका आंखें बाहर आ चुका था और आंखें निकल चुकी थी, नीचे घसीट रही थी वहां पे। उसकी जो चमड़ी थी वो पिघल रही थी। डॉक्टर्स ने सोचे कि शायद वो मर गया है, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जो डॉक्टर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर्स ने जब उसका छाती पर ब्लेड यूज किया तभी डॉक्टर्स ने देखे कि वो इंसान हंसने लगा। तब तक तो वो मर चुका था, लेकिन वो तभी बोल उठा, मेरा नाम गलत है। क्योंकि पुलिस ने जो नाम दर्ज किया था वो नाम था संजय दत्त, लेकिन उसका नाम शायद संजय दत्त नहीं था। और उसको जो टेबल में रखा गया था वो था टेबल नंबर 4। और उस रात उस मॉर्ग में क्या हुआ वो ऑफिशियली कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह वो डॉक्टर्स दोनों ही मरे तो मिले ही, लेकिन उनका जो सर था वो कटा हुआ था और वो डॉक्टर्स छोड़ के और उधर एक इंसान था, वो था रतन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू और आप देख रहे हैं द सोमू सीरीज। रतन 15 साल काम कर चुका था मॉर्ग में, इसलिए रतन का जो डर था अंदर का वो पूरा खत्म हो गया था। रतन रेलवे में कटा हुआ लाश, जले हुए बच्चे, सुसाइड किया हुआ लाश, सब कुछ देख चुका था। जिस मॉर्ग में वार्ड बॉयज घुसने से ही उल्टी स्टार्ट कर देते थे, आप सोच नहीं पाएंगे रतन उसी मॉर्ग में लाश के पास बैठकर चाय भी पीता था। लोग हंसते हुए कहते थे कि रतन तुम्हें देख के तो जमराज भी अपना रास्ता बदल दे। लेकिन एक अजीब बात तो थी, रतन रात को 2:30 बजे के बाद
कभी टेबल नंबर 4 के पास नहीं जाता था। क्यों? यही आज आप सुनेंगे क्यों रतन टेबल नंबर 4 के पास नहीं जाता था। ये स्टोरी जुड़ी हुई है 7 साल पहले एक घटना से। 7 साल पहले रात 12 बजे एक इंसान को लाया गया। 70% उसका जल चुका था। उसका आंतें नीचे घसीट रही थी, पेट खुला हुआ था और चमड़ी पिघल रही थी। उसका जो आंखें थे वो बाहर आ चुका था। डॉक्टर्स ने सोचे कि वो मर चुका है। उसका पोस्टमार्टम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका नाम गलत था। इसलिए वो टेबल नंबर 4 बहुत खतरनाक बन चुका। उसके बाद उसी मॉर्ग में 3 लोग मरे गए, 2 लोग पागल हो गए और वो मॉर्ग बहुत खतरनाक बन गया। ऐसे ही एक दिन रतन और राउत बैठा हुआ था मॉर्ग में। अचानक रात 12 बजे एक लाश आया। उस लाश के हाथ में एक ब्लू शर्ट का टुकड़ा था और तभी राउत ने रतन को बोला, रतन दा, ये क्या वही लाश है जो 7 साल पहले आपने देखे थे? रतन तो बहुत डर गए थे, लेकिन उसने राउत को बोला, चुप कर, बकवास बंद कर, ये वो नहीं है। लेकिन रतन का गला कांप रहा था। उन दोनों ने मिलकर उस लाश को स्ट्रेचर में लिया और लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ जाने स्टार्ट किया। तभी अचानक लिफ्ट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर दी और जब बेसमेंट में मॉर्ग आया तो रतन अपना रजिस्टर लिखना स्टार्ट किया। तभी रतन ने कुछ ऐसा देखा जो उसका लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। उसने देखा कि उस लाश का उंगली हिल रही है और वो लाश रतन की तरफ देख रहा है। और राउत तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उधर से भाग गया, लेकिन रतन भाग नहीं पाया। उसने देखा कि वो लाश बैठ चुका है और वो लाश सामने जो लाश पड़ा हुआ था उसका पेट फाड़ कर आते खा रहा है। तभी वो लाश ने फिर से रतन की तरफ देखा और देखते ही देखते वो लाश दूसरे एक लाश की तरफ चला गया और उस लाश का जीभ निकाल के चबाना स्टार्ट किया। रतन इतना डर गया था कि वो भागना भी भूल गया। तभी अचानक वो लाश रतन को बोला, रतन, मेरा नाम गलत था। रतन घुटने पर आ गया, वो रोने स्टार्ट कर दिया और बोला, मैं नहीं था, मेरा गलती हो गया है, हम क्या कर सकते थे। तब ये लाश रतन के पास आया और रतन का गला तोड़कर उसका आंतें निकाल कर खाने स्टार्ट किया। अगली सुबह रतन तो मिला, लेकिन आधा खाया हुआ मिला। जब पुलिस आया और सब स्टाफ्स आए तो देखे कि मॉर्ग के चारों तरफ ब्लड से लिखा हुआ था, मेरा नाम गलत था। उसके बाद राउत हॉस्पिटल छोड़ दिया, लेकिन वो मॉर्ग आज भी उस हॉस्पिटल में है। उधर आज भी लाशें आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके साथ कभी ऐसा घटना घट जाए या आप किसी से ऐसा घटना सुन ले, तो क्या आप रात में कभी हॉस्पिटल में जा पाएंगे? और दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है, ये कोई बुक से लिया गया नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। लेकिन प्राइवेसी के लिए हमने नाम बदल दिए और हॉस्पिटल के नाम भी डिस्क्लोज नहीं किए। लेकिन हर किसी के लाइफ में, खास करके जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लाइफ में कभी कभी ऐसे घटना घट जाता है जो उनको लाइफ का ही चेंजिंग मोमेंट होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का स्टोरी? अगर
आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपना स्टोरी भेजना चाहते हैं तो पिन कमेंट में जो मेल आईडी दिया हुआ है उसमें भेज सकते हैं। और नए नए स्टोरी सुनने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू और आप देख रहे थे द सोमू सीरीज, जहां पर हर दिन हॉरर कहानी नहीं होती है, कभी कभी लाशें धोखा भी होता है।